क्या-क्या आप मटेरियल यूज़ करते हैं फ्रेम में, वो बता रहा है कि मटेरियल यूज़ फॉर मेकिंग फ्रेम। तो पहले इसका प्रॉपर्टीज़ हम लोग जान लेते हैं कि क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये इसका स्ट्रेंथ जो होना चाहिए वो हाई यील्डेड होना चाहिए, लिमिट भी ठीक-ठाक होना चाहिए, लो सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन, सेंसिटिविटी भी कम होनी चाहिए, गुड स्टैंपिंग क्वालिटी इन कोल्ड स्टेज। अब जैसे ठंडा जगह है, मतलब ठंडा प्रेस प्रदेश में स्टैंपिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वेल्डेबिलिटी होनी चाहिए, फॉर रिवेटेड फ्रेम्स होना चाहिए। दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ सिग्निफिकेंस व्हेन रिपेयर जॉब्स आर परफॉर्म्स। अच्छा वेल्डेड भी होना चाहिए, स्मॉल कंटेंट ऑफ स्केयर एलोइंग मटेरियल, स्मॉल कंटेंट का मटेरियल्स होना चाहिए। एंड नेक्स्ट बोल रहा है कि चेसिस फ्रेम इज नॉट डिजाइन टू बी completely rigid but to combine both strength and flexibility to some degree। चेसिस फ्रेम को हम लोग को ज़्यादा कठोर भी नहीं बनाना चाहिए जिससे दिक्कत हो, मतलब ठीक ठाक रहना चाहिए, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेंथ होना चाहिए सम डिग्री में, मतलब ज़्यादा रिजिडिटी भी रहेगा तो वो भी दिक्कत होगा, तो नॉर्मल बनाना चाहिए। मोटर कार फ्रेम मस्ट बी नैरो इन फ्रंट, मोटर कार जो है वो नैरो होना चाहिए, मतलब सामने से पतला होना चाहिए, टू परमिट ऑफ सफिशिएंट स्टीयरिंग लॉक, स्टीयरिंग लॉक के वजह से, मतलब पर्याप्त स्टीयरिंग लॉक हो इसीलिए पतला होना चाहिए। मगर इसके और भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे अब हम ऑटोमोबाइल कार जो है वो सामने से पतला होगा तो सड़क पर हमको गाड़ी मोड़ने में आसानी होगी, पतला आगे से होगा तो कंट्रोल जो है सड़क पर रखना वो भी आसान होगा। और जो अन्य जैसे अन्य मोटर-वोटर सामने से आ रहा है तो टकराव नहीं होगा, प्रोटेक्शन सुरक्षा बढ़ाया जा सकेगा। और स्टीयरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, इंजन के लिए जगह भी होनी चाहिए, आकार मतलब जो डिज़ाइन होना चाहिए वो भी होना चाहिए, तो इस वजह से हम लोग आगे से पतला रखते हैं। And next, the frames of passenger cars must be wide at the rear because the body seals usually are bolted to bracket riveted to the outside of the frame rails, and the body is made as वाइड एज द स्पेस बिटवीन व्हील परमिट्स। ये बोल रहा है कि अगर जो फ्रेम है पैसेंजर कार का वो पीछे से चौड़ा होता है, आप लोग ने देखा भी होगा। ये क्यों होता है? ये होता है कि हम फ्रेम में जो बाहर से जितना बॉडी है सबको अच्छे से बोल्ट कर सके, फ्रेम रेल को अच्छे से, और स्पेस हो सके, व्हील लगाने के लिए स्पेस हो सके। मगर इसका और भी रीजन है कि क्यों पतला होना चाहिए, क्यों चौड़ा होना चाहिए। पतला तो आगे से है मगर चौड़ा पीछे पीछे से होना चाहिए ताकि सामान रख सके अच्छे से, और स्टेबिलिटी हो, प्रोटेक्शन हो, और इंजन को और ट्रांसमिशन के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, डिजाइन के लिए कर सकते हैं, तो ये सब रीजन है। अब इसका साइज बताया है कि फ्रंट एंड से कितना होना चाहिए। तो फ्रंट एंड विथ ऑफ पैसेंजर कार फ्रेम रेंज होना चाहिए 32 एंड 36 होना चाहिए सामने से। This dimension being limited by front tread and diameter of the front wheels and the maximum wheel deflection required for steering। जिससे क्या हो, मतलब जो पैसेंजर फ्रेम है वो 32 to 36 इसलिए होना चाहिए जिससे डायमेंशन और डायमीटर जो है वो मैक्सिमम व्हील डिफ्लेक्शन दे सके। ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा तो फिर वो भी प्रॉब्लम है स्टीयरिंग के लिए, क्योंकि स्टीयरिंग में हम लोग को मतलब डायरेक्शन देता है कि किस डायरेक्शन में हमको गाड़ी, मतलब जो हम लोग का मोटर है वो मोड़ना है, किस डायरेक्शन में रखना है, तो इस वजह से। रियर एंड विथ ऑफ पैसेंजर, नेक्स्ट है कि रियर एंड विथ जो है पैसेंजर कार का वो 47 और 50 के बीच में होना चाहिए। ट्रक का, ट्रक फ्रेम्स आर मेड विथ पैरेलल साइड रेल, जो ट्रक फ्रेम है वो पैरेलल साइड रेल से बना चाहिए। और इसका भी विथ बता रहा है कि विथ ऑफ सच फ्रेम्स हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड एज 34 इंच बाय द एसएई, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए 34। अब नेक्स्ट ये भी साइज के बारे में बता रहा है कि वेयर देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर फ्रेम लेंथ व्हाट इज नोन एज द सीए डायमेंशन
The distance from the back of the cab of the rear axle center has been standardized as 34, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132 एंड 156। तो इतने सारे ये साइज बता रहा है कि इतना स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए फ्रेम लेंथ का।